गुड मॉर्निंग। साइंस चैप्टर 7 टॉपिक प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। फूड को हम कैसे प्रिजर्व करेंगे? प्रिजर्वेशन हेल्प्स टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड्स। इफ फूड इज प्रिजर्व्ड प्रॉपर्ली वी कैन मेक seasonal food variable throughout the year. If some delicious foods items are preserved properly they can be enjoyed throughout the year. प्रिजर्वेशन क्या करता है? वो अवॉइड करता है वेस्टेज ऑफ फूड का, फूड को वेस्ट होने से बचाता है प्रिजर्वेशन। और जो अगर हम प्रिजर्व करें कोई फूड को प्रॉपरली तो वो हम जैसे सीजनल फूड्स है वो हम थ्रू आउट उसको हम मिल सकता है वो थ्रू आउट। यदि कुछ डिलीशियस फूड्स आइटम्स है उसको भी अगर हम प्रिजर्व करें प्रॉपरली तो वो भी हमें थ्रू आउट मिल सकता है ईयर में पूरे। Fresh foodstuffs cannot stay longer in good conditions, so they need to be preserved. Bacteria and moisture spoil food. Thus, for preserving foods for a long time, it must be protected from bacteria and moisture. अगर हम इसको प्रिजर्व करके रखेंगे तो हमें बैक्टीरिया और मॉइस्चर से ये मतलब मतलब छुटकारा मिल जाएगा, मतलब बहुत समय लंबे समय तक उसको हम रख सकते हैं आसानी से प्रिजर्व करके कोई भी फूड को। तो उसके कुछ मेथड्स है। फर्स्ट है लो टेम्परेचर। बैक्टीरिया कैन नॉट बी सर्वाइव ऑन और बिकम इनएक्टिव एट वेरी लो टेम्परेचर। जब लो टेम्परेचर होता है तो बैक्टीरिया जो है वो सर्वाइव नहीं हो सकता, तब जिंदा नहीं। इसलिए हम कोई भी वेजिटेबल्स है, मीट्स है, एग है, इनको हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। फिर द बिग टाउन्स एंड सिटीज़ में, बड़े बड़े शहरों में वहाँ क्या होता है, कोल्ड स्टोरेज होता है जहाँ पे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को मतलब अधिक मात्रा में वेजिटेबल और फ्रूट्स को वहाँ पे फ्रेश रखने के लिए लंबे समय तक फ्रेश मतलब उसको रखा जाता है, वहाँ फ्रेश रहता है। फिर है नेक्स्ट मेथड है कैनिंग। फिर फूड्स लाइक फ्रूट्स जैसे फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, फिश है, इनको क्या होता है बॉइल्ड कर लिया जाता है। जो एक्सेस वाटर होता है उनको रिमूव कर दिया जाता है और उसके बाद उसको क्या करा जाता है, एक स्ट्रेन जम्स मतलब फ्री कंटेनर, मतलब जो कि जम्स फ्री कंटेनर होता है या एयर टाइट जैसे टिन उसके डिब्बे में रख दिया जाता है। दे आर क्लोज एयर टाइट्स एंड सील्ड, और उसको एयर टाइट होता है और उसको सील कर दिया जाता है उनको भर करके। ये दिस मेथड इज मोस्टली यूज्ड इन कोल्ड कंट्रीज। यह अधिकतर कहाँ पे होता है? ये सब ऐसी चीजें कोल्ड कंट्रीज में होती हैं। फिर कैनन्ड फूड स्टफ्स रिमेन सेफ फ्रॉम द एक्शंस ऑफ द बैक्टीरिया एंड मॉइस्चर। ये सेफ रहता है किसके? बैक्टीरिया और मॉइस्चर से, ठीक है, एक्शन से सेफ रहता है। फिर टिन फूड स्टफ्स हैज लॉन्गर, और जो टिन मतलब जो रखा जाता है जैसे ऐसे फूड को, तो वो कई मतलब बहुत लंबे समय तक ऐसे फूड चलते हैं। फिर पिकलिंग इज अ वे ऑफ प्रिजर्विंग सम वेजिटेबल्स इन एक्सेस ऑयल। पिकलिंग का क्या मेथड है? कोई फूड को हम प्रिजर्व करेंगे, वो उसमें ऑयल डाल देंगे, फिर उसमें क्या होगा कि सॉल्ट को प्रिजर्वेशन के रूप में यूज करेंगे। और जैसे लाइम है, नींबू, मैंगो को ले लो, या प्रॉन या और अदर वेजिटेबल्स आर पिक्ड विद with excess with excess salt and oil in jars and bottle। क्या करते हैं उसको जार सॉल्ट मतलब उसमें डाल करके सॉल्ट में मतलब ऑयल डालते हैं, फिर एक जार में ऑयल डाल करके इन सबको डाल के उसमें सॉल्ट करके रख देते हैं। फिर है सॉल्टिंग। फिर सॉल्ट इज अ गुड प्रिजर्वेटिंग बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी लिव इन सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट जो है वो अच्छा प्रिजर्वेशन होता है क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कभी भी उसमें नहीं रह पाता है सॉल्ट सॉल्यूशन में, ठीक है, सॉइल्ट सॉल्यूशन में, जिसमें मतलब नमक वाले जो सॉल्यूशन होते हैं उनमें। सम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कैन बी सॉल्टेड एंड प्रिजर्व्ड फॉर लॉन्ग टाइम। कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को भी सॉल्ट कर लिया, मतलब उसमें नमक डालता है और प्रिजर्व उसको लंबे समय तक वो डालकर नमक डालकर उसे लंबे समय तक रखा जाता है। फिर ड्राई फिश इज सॉल्टेड एंड प्रिजर्व। फिश को सुखा लिया जाता है, फिर उसमें नमक डाल के कई समय तक रखा जा सकता है। फिर एडिंग शुगर। समटाइम्स फ्रूट्स आर प्रिजर्व्ड इन शुगर सिरप। मतलब जैसे शुगर सिरप मिलता है, जैसे स्क्वैश हुआ, ये हुआ, ये चीनी डाल करके उसको लंबे समय तक रख दिया जाता है। जैसे स्क्वैश है, ये है, कई लंबे समय तक चलता है। फिर शुगर सिरप रिमूव्स वाटर फ्रॉम बैक्टीरिया एंड किल्स देम। शुगर सिरप क्या करता है? वाटर को रिमूव कर देता है बैक्टीरिया से एंड किल देम, और उसको मार देता है। फिर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड स्टफ बाय एडिंग शुगर इज इज फ्रूट्स जैम। जैसे फ्रूट जैम हम लोग खाते हैं ना, फ्रूट जैम, तो फ्रूट जैम में ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। फूड जैम कैन बी यूज थ्रू आउट द ईयर। फूड जैम को तुम पूरे साल भर यूज कर सकते हो। फिर केमिकल प्रिजर्वेशन। अब
कुछ ऐसे भी होते हैं जो केमिकल डाल करके उनको प्रिजर्व किया जाता है। वो केमिकल्स है, बेंजोइक एसिड है, सॉर्बिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये सब डाल करके उनको प्रिजर्व किया जाता है। डाइंग, अब ड्राइंग जो है वो सबसे एक अच्छा मेथड है। इसमें क्या होता है, ये प्रिवेंट करता है बैक्टीरिया और अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को प्रिवेंट करता है। और जैसे कुछ वेजिटेबल्स है, ब्रिंजल है, लेडी फिंगर है, कॉलीफ्लावर है, पीज है, बीन्स है, इन सबको, जैसे मैंगोज है, फ्रूट्स मैंगोज हो गए, फिर डेट्स हो गए, ग्रैप्स हो गए, बनाना हो गया, चिप्स, उनको ड्राई करके रख दिया जाता है और केप्ट एयर टाइट फॉर वीक्स। और उसको क्या करते हैं, एयर टाइट डिब्बे में मतलब एयर टाइट में भर दिया जाता है, मतलब हफ्ते के लिए और मंथ के लिए, इन ड्राई बॉटल, इन प्लास्टिक और प्लास्टिक कंटेनर में या ड्राई बॉटल में उनको महीनों महीनों रख दिया जाता है। पोटैटो चिप्स जैसे पापड़ और डिफरेंट टाइप्स आर ऑल्सो प्रिजर्व बाय ड्राइंग मेथड। जैसे पोटैटो चिप्स को जैसे तुम लोग देखते हो पैकेट में मिलता है, वो इसी तरह से रखा जाता है। और पापड़ है, जैसे ये सब कई तरह होते हैं जो ड्राइंग मेथड से रखा जाता है। अब बॉइलिंग, जैसे बॉयल जो है वो क्या करता है, बैक्टीरिया को मार देता है। जैसे दूध है, वो मिल्क है, उनको बॉयल करते हैं जिससे जो अंदर उसके अंदर बैक्टीरिया होता है तो वो मर जाता है। ठीक है। अब प्रिजर्वेशन ऑफ ड्राइड ग्रेन, जो सूखी जो ग्रेन्स मतलब जो ड्राइड ग्रेन होते हैं, जो सूखे अनाज होते हैं, उनको भी प्रिजर्व किया जाता है। जैसे बीट राइस है, बीट है, मेज है, बाजरा है, ज्वार है, पल्सेस है। जैसे ग्राम पल्सेस में वैसे ग्राम हो गया, पीस हो गया, बीन्स हो गया, इनको जो है अच्छी तरह से मतलब सन दिखाना चाहिए तो रिमूव द मॉइस्चर। जो मॉइस्चर को अगर हम उसको सन में रख देंगे तो वो मॉइस्चर रिमूव कर जाएगा। फिर दे आर देन केप्ट इन ड्राई कंटेनर, और उसको सूखे कंटेनर में रख देंगे। उसके बाद फिर वंस इन अ वाइल दे शुड बी एक्सपोज टू सनलाइट, और उसे कभी बीच बीच में एक बार सनलाइट दिखा देना चाहिए।